तो बेसिकली इसका ना सीधे क्वेश्चन ही बताने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे समझना, हार्मोनिक मीन मतलब होता है HM, ठीक है। जैसे AM पढ़े GM पढ़े वैसे ही HM है। तो अब सिंपल मीनिंग अगर हम लोग बात करें तो देखो थोड़ा सा मीनिंग इसका, हार्मोनिक मीन ऑफ अ सीरीज इज द रेसिप्रोकल, यहाँ एक वर्ड बोला रेसिप्रोकल। तो जैसा लॉग का कैसे एक टेबल होता है, तो रेसिप्रोकल भी एक टेबल होता है, लेकिन रेसिप्रोकल टेबल बेसिकली तुम लोग को एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाता है मतलब। तो इसको हम लोग बिना टेबल से बनाएंगे। ऐसे रेसिप्रोकल का टेबल होता है, तुम लोग को हम दिखा भी देंगे। जैसे लॉग कैसे टेबल से बनाए वैसे रेसिप्रोकल का टेबल होता है, लेकिन इसमें टेबल जनरली नहीं दिया जाता है। तो तुमको बिना टेबल का इसको सीखना है, तो हम अभी बिना टेबल का इसको बताएंगे। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि उसका रिवर्स किया जाता है। ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज वेरियस आइटम, आइटम का वैल्यू रहेगा उसका रेसिप्रोकल करके आंसर निकाला जाएगा इसमें। तो अब इसमें भी मान लो 3 सीरीज होता है। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज, देखना शुरू से हम लोग ये 3 सीरीज पढ़ रहे हैं, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो या मोड हो। इंडिविजुअल में तुम लोग को याद है बस क्या दिया रहेगा, x दिया रहेगा, तो बस अब इतना ही लिख दे रहे। हार्मोनिक मीन का तो क्या फॉर्मूला होगा, HM इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा या समेशन रेसिप्रोकल ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ये फार्मूला होगा। थोड़ा सा देखो याद आ रहा होगा लॉग टेबल वाला। लॉग टेबल में कैसे फार्मूला था, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग है, तो यहाँ रेसिप्रोकल निकलेगा। अब ये रेसिप्रोकल वगैरह कैसे निकलता है, क्वेश्चन ही बना है, ध्यान से देखना। फाइंड आउट HM, ठीक है, HM निकालने बोला। इंडिविजुअल है बस x दिया रहता है, मान लो x दिया है 10, 20, 30, 40, 50। हम थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लिए, एग्जाम में थोड़ा डेसिमल वाला डेटा उटा सब आ सकता है, ठीक है, मतलब तरीका यही होगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। नंबर का कॉलम खुद से मान लिया और ये हो गया x, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50। जैसा लॉग का एक टेबल होता है, इसका भी एक टेबल है, लेकिन जैसा कि अभी बताया स्टार्टिंग में, जनरली इसका नहीं दिया रहेगा, तुम लोग को बिना टेबल के अकॉर्डिंग ही बनाना है, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पर हम लोग एक कॉलम चाहिए रेसिप्रोकल ऑफ x चाहिए, जैसे वहाँ निकाल दो लॉग है रेसिप्रोकल। तो तुम लोग ना रेसिप्रोकल ऑफ x निकालने का फॉर्मूला याद कर लो, यहाँ हम दे दे, इसको एग्जाम में मत लिखना, ये याद कर लो, 1 डिवाइड बाय हर बार, उसमें माइनस ना था, ठीक है, वो अलग था, वो तो पूरा लॉग से देखा जाता था, ये पूरा अलग है। 1 डिवाइड बाय, तो 1 डिवाइड बाय 10, तो क्या आ जाएगा 0.100। वही पॉइंट के बाद 4 अंक निकालना है, इसमें भी लॉग टेबल जैसे 4 अंक होता है। फिर 1 डिवाइडेड बाय 20, 0.0500, डिवाइड कर दे रहे, 1 को 20 से डिवाइड दे रहा है। 1 डिवाइड बाय 30, 0.0333 आएगा। 1 डिवाइड बाय 40, 0.0250। 1 डिवाइड बाय 50, 0.0200। देखो निकल गया रेसिप्रोकल। तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है फिलहाल, तो तुम लोग डायरेक्ट खुद से कैलकुलेशन कर लेना। अब देखो यहाँ पर एक तरह से ये सारा वैल्यू आ गया, कैसे लॉग टेबल में ऐसा वैल्यू आता था। अब ये तुम लोग एग्जाम में मत दिखाना, ये डायरेक्ट बस रफ में डिवाइड करना और यहाँ लिखते जाना। अब हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं, जैसे ये हो गया नंबर ऑफ आइटम हो गया 5, और इसको ऐड करेंगे समेशन रेसिप्रोकल ऑफ x, ठीक है। देखो लिख दिया समेशन रेसिप्रोकल ऑफ x। अब इसको ऐड करते हैं 3, ये हो गया, फिर 8 हो गया, 5 3 8 और 2 10 और 2 12, और फिर ये भी 2 हो जाएगा ना, 0 हो गया। अब फिर फॉर्मूला पुट कर देते हैं, HM इज इक्वल टू जो अभी हम लोग लिखे रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो फिर लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ, ये तो निकाल लिए ना, 0.2283 डिवाइड बाय 5। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, याद करो जब ज्योमेट्रिक में हम लोग पढ़ते थे तो इसको हम लोग डिवाइड करते थे, फिर जो आता था उसका एंटी लॉग देखते थे। लेकिन फिर अगर हम डिवाइड कर दे तो फिर हम फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे,
फिर रेसिप्रोकल कहाँ से देखोगे? ई रेसिप्रोकल को तो चलो हम निकाल दिए, लेकिन ई रेसिप्रोकल कैसे हटेगा? इसको भी तो हटाना है ना ऐसे। तो इस रेसिप्रोकल को हटाने के लिए एक सिंपल रूल फॉलो करना, जो यहाँ नंबर्स रहेगा इसको उल्टा कर देना, ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल हट जाएगा। अब सिंपल इसको डिवाइड कर दो। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे? पॉइंट के बाद कितना डिजिट? 4, तो ऊपर में 4 जीरो दे दो। 1 2 3 4 2 2 8 3। अब इसको सिंपल 2 2 8 3 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, जो आएगा होगा आंसर। मतलब 50,000 को डिवाइड दे देंगे 2 2 8 3 से। म्यूट कर। चलो अब कुछ पूछना है यहाँ पर, बोला वीडियो कंटिन्यू हो। देखो अभी हम लोग इंडिविजुअल बनाए, उसका आंसर डिवाइड देने से है 21.9010, डिवाइड देके चेक कर लेना। अब दूसरा सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज, तो एक्स और एफ दिया रहेगा, समझ आना डिस्क्रीट। देखो फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर देखो बीच में यहाँ पर एफ लग गया, तो तुम लोग को याद करना आसान होगा। और एन की जगह समेशन एफ। यहाँ पर भी तुम एन बोल सकते हो, बट वहाँ एन का मीनिंग था नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पर एन का मीनिंग होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का सम को यहाँ बोला जाएगा, या इसीलिए हम लोग उसको समेशन एफ लिखना प्रीफर करते हैं। तो अब ये एक्स एफ दिया है, तो सेम काम एक्स एफ दिया है, तो सबसे पहला काम हम लोग को निकालना पड़ेगा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला तुम लोग को पता है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो देखा जाए तो एक्स ये है, एफ से मत करना डिवाइड, गलत हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 20, 1 डिवाइडेड बाई 30, 1 डिवाइडेड बाई 40, 1 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो देखो ये तो वही हम लोग निकाले ही थे, हम जानबूझ के वही एक्स ले लिए कि थोड़ा कैलकुलेशन ज़रा आसान पड़ जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखो ये क्या, ये एक्स का तो निकाला था ना डिवाइड करके, ये वही हो गया। ऐसे कुछ भी हो सकता है, रूल यही फॉलो करना। तो इसका आया था 0.100, इसका आया था 0.0500, इसका आया 0.033, और इसका आया 0.0250, 0.0200। बस यहाँ पर f को मत ऐड करना, गलत हो जाएगा। इसको अब f से क्या करना? मल्टीप्लाई करना। ये जो है ना रेसिप्रोकल ऑफ x निकला, इसको f से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। बस यही एक्स्ट्रा काम है यहाँ पर, ये f से ये मल्टीप्लाई होगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू को पूरा वैल्यू को, ये जो है ना पूरा वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो, यही होगा 0.100। अब ये पूरा वैल्यू को कितना से मल्टीप्लाई करना? 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 0.1500। ये पूरा वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा ठीक है, देख लो चेक कर लो, ठीक है ना। रुक जाए 1 मिनट, ये आ जाएगा, यहाँ 0 ही होगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, यही होगा। अब इस बार इसको ऐड करना है, समेशन एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, इसको ऐड करना। तो हम देखो नीचे कर रहे हैं 1306.0। ठीक है, अब फिर फॉर्मूला यहाँ फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ना पड़ेगा इस बार, तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया 16। फिर फॉर्मूला पुट कर दिया एच एम का, रेसिप्रोकल ऑफ समेशन एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो फिर यहाँ पर वही रेसिप्रोकल ऑफ, इसका वैल्यू है 0.6031 डिवाइडेड बाय 16। तो फिर ये रेसिप्रोकल हटाने के लिए क्या करना होगा? इसको चेंज कर देना। ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाय 0.6031, फिर ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना 0 आ जाएगा? 4 1 2 3 4, और सिंपल इसको डिवाइड कर दो 6031 से, जो आ जाएगा आंसर। ये था डिस्क्रीट सीरीज था।